स्टूडेंट्स, आज की और एक क्लास में बेसिक सर्वेइंग की एक नई क्लास में हम जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा आपको हम बताते आए हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, तो यहाँ पर आप गौर किए करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले क्लास में हम ये ऑब्स्टेकल्स के बारे में हम पढ़े थे। पिछली क्लास में हम ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटों के बारे में पढ़े थे और उन रुकावटों की क्या किस्में हैं और किस तरीके से उसको दूर किया जाता है, तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं सेकंड यूनिट में हर टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक अब बाकी है, तो ये है जो हम हाईलाइट किए हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स इन चेन सर्वेइंग, एरर्स इन लेंथ, प्रॉब्लम्स ऑन एरर्स। ये आज का टॉपिक है जो आज हमको कवर करना है। आज के इस टॉपिक में जैसा आपको बताया गया है, एरर्स का मतलब जो गलतियां होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या जो इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहे हैं उनकी वजह से, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो आलात, जो टूल्स, जो औजार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें अगर कोई खराबी है तो उस वजह से भी एरर हो सकता है, या उनको इस्तेमाल करना हमको नहीं आ रहा है या जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तब भी क्या होगा, बोलिए। एरर्स आएंगे सर। हाँ, तो एरर आएंगे तो क्या हम एरर को ऐसे ही छोड़ देंगे या उस पर कुछ काम करेंगे? एरर्स को सर निकालने सर की कुछ कोशिश दूर करने की करेंगे। कोशिश करेंगे सर। पहले पहले हम एरर के अक़साम पढ़ेंगे। एरर कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, ये देखेंगे। और उसको दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या जो सर्वे है दोबारा करना पड़ेगा, क्या मसला है, तमाम चीज़ें हम जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम जाते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, हमारा एरर्स के बारे में है। एरर्स इन चेन सर्विंग। अगर आपको ये पेपर नजर आ रहा है, ना? यस सर। यस सर। एरर्स इन चेन सर्विंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। चेन सर्विंग में एरर्स के बारे में तफसील से जो हम बयान करना है। इसमें देखिए आप, एरर्स के जो है दो किस्में बतलाई गई हैं, जो आलात की वजह से है और जो नेचुरल एरर या मैन मेड एरर। आलात की मैन मेड एरर्स अगर आ रहे हैं, मतलब आपको टेप इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, चेन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, चेन खुलना नहीं आ रहा, बंद करना नहीं आ रहा, रेंजिंग करना नहीं आ रहा, चेन को पढ़ना नहीं आ रहा, टेप को पढ़ना नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे एरर्स का कोई हम सोल्यूशन नहीं है। वैसा अगर आपके पास एरर है तो आप सीधे सीधे क्या करना है, वो सर्वे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अब इंस्ट्रूमेंट आप सीखना, पहले क्या करना, चेन खोलना, बंद करना और टेप का इस्तेमाल, चेन को पढ़ने का तरीका, टैलीज किसे कहते हैं, जैसा पिछले वीडियोस में हम आपको बतलाए हैं। आप लोग पिछले जो क्लासेस के वीडियोस देख रहे हैं ना, यस सर। यस सर। कि आप लोग मेरे ख्याल से 45 to 50 स्टूडेंट्स हैं शायद, लैटरलिटीज मिलाकर। तो वो यस सर, हिसाब से, तकरीबन 45 है सर। जी, वो हिसाब से व्यूज भी वो हिसाब से आना चाहिए, ठीक है? यस तो सर। हाँ, तो बहरहाल जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहने के आलात की वजह से जो एरर है उस बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप गौर कीजिए कि जो यानी कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो आलात जिसके वजह से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सिस्टमैटिक और क्यूमुलेटिव एरर है, एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग एरर है। सिस्टमैटिक क्यूमुलेटिव एरर का मतलब ये कि ऐसा एरर जो आपका जिसमें जो उसका कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर एक 20 मीटर्स का टेप है, अगर उसमें वो एलोंगेट हो गया है या सिकुड़ गया है, या चेन है वो एलोंगेट हो गई है या सिकुड़ गई है,
यानी कि वेदरिंग की वजह से या किसी भी वजह से या बैड हैंडलिंग की वजह से, तो जो भी अगर चेन का फासला ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर की चेन है लेकिन वो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो जो भी आप फासला मालूम करेंगे 20-20 सेंटीमीटर, हर फासले में फासला ज़्यादा बतलाएगा ना। यस समझ सर, में आया चूंकि आपको? 20 सेंटीमीटर ज्यादा है सर। हाँ, तो ज़्यादा बतलाएगा, तो ज़्यादा बतलाएगा तो मतलब हर वक्त ज़्यादा बतलाएगा। यस सर। यानी कि मतलब ये नहीं कि एक मरतबा ज़्यादा बतलाएगा मतलब एक मरतबा कम बतलाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर नो सर, 20 चूंकि चेन ही हमारा सेंटीमीटर, हाँ ज्यादा है। जी, 20 सेंटीमीटर या चेन है, टेप है, जो भी है, अपने जो भी उसका फासला है उससे वो ज्यादा है, तो हर वक्त वो ज्यादा ही है ना भाई। यस सर। तो ये एरर जो है, ये इसलिए इसका नाम है सिस्टमेटिक एरर। अगर ठीक इसके बरअक्स अगर आप देखें, अगर 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चेन कम है, 30 मीटर की चेन है, उसमें 20 सेंटीमीटर चेन कम है या 10 सेंटीमीटर चेन कम है, तो जो भी आप फासला मालूम कर रहे हैं वो फासला आप जो भी है उससे कम बतलाएगा। क्यों कम बतलाएगा? क्योंकि आपका क्योंकि चेन टेप जो भी है वो कम है। कम बात है समझ ये। नहीं आपको? यस सर। तो मतलब हर वक्त जो फासला है वो कम बतलाता जाएगा, तो उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो, एक बार कम बतलाएगा एक बार ज्यादा बतलाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कम नो सर। बतला रहा है तो कम बतलाता जाएगा, कम बतलाता जाएगा, कम बतलाता जाएगा। अगर ज्यादा है तो ज्यादा बतलाता जाएगा, ज्यादा बतलाता जाएगा, ज्यादा बतलाता जाएगा। और जितने आप पॉइंट्स देते जाएंगे वो जो एरर है वो क्यूमुलेट होता जाएगा, यानी कि ऐड होता जाएगा। बात समझ नहीं आपको? यस सर। अगर यस ए सर। से बी, अगर ए से बी मालूम करे, वहां जो एरर आया वही ऐड होकर आगे बी से सी में जाएगा, वही सी से डी में जाएगा, वही सी डी से ई में जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कम वाला अगर एरर है, अगर वो जो है जैसे जैसे सेगमेंट्स में आगे 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 जाएंगे, जाते जाएंगे सर्वेलेंस में, तो जो भी कम बतलाता जाएगा वो कम कम ही बतलाता जाएगा। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होता जाएगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव होता जाएगा। अब इस, क्योंकि इसका कैरेक्टर सेम है, इसका जो मिजाज है इस एरर का वो सेम है, इसलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक या क्यूमुलेटिव एरर। एक्सीडेंटल कंपनसेटिंग एरर जो है ये भी क्या बनना चाहिए आपको, नेचुरल मैनमेड एरर की तरह होता है। इसमें भी इसको जो है आपके दुरुस्त करने का कोई मामला नहीं है। अब हम जो भी पढ़ेंगे सिस्टमैटिक और क्यूमुलेटिव एरर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक क्यूमुलेटिव एरर में एक एरर पॉजिटिव एरर है, एक एरर नेगेटिव एरर है। बात समझ में आई आपको? सर सर स्क्रीन नहीं एक्सीडेंटल दिख का रहा कुछ है सर। एग्जांपल दीजिए सर, एक्सीडेंटल का कुछ एग्जांपल दें। हाँ, एग्जाम्पल अभी देते हैं, अभी। यस सर। आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। आवाज आ रही है सर, बट स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, अभी अभी दिखेगा, ठीक। तो या अभी हम जहां तक ये मामलात हैं इस पे हम गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एरर होता है और कितनी किस्म का एरर होता है, और एरर पॉजिटिव कब होता है, एरर नेगेटिव कब होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ तक जो हम डिस्कस किए हैं, इससे मेरा ख्याल है कि आप को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है ना? यस सर। यस सर। जी। अभी आपको हम प्रेजेंटेशन जो है वो आपको बतलाते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब देखिए आप, अब यहाँ पे जब भी जो मैं आपको बतलाया हूँ वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यानी कि जो चेन सर्वे में होने वाली जो गलतियाँ हैं, एरर्स हैं, वो जो है क्या क्या है जो अभी आपको हम समझाए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जिसमें सिस्टमैटिक एरर होता है और एक्सीडेंटल एरर होता है। क्यूमुलेटिव सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ये एरर सिमिलर कंडीशन में उसका मकदार और रुख के एतबार से मसावी होता है। रुख मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन और मकदार मतलब उसका वैल्यू,
उसकी वैल्यू और डायरेक्शन के एतबार से वो सिमिलर रहता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता जाता है उस डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव होता जाता है। अब इसी तरीके से इसका जो कैरेक्टर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। और अगर ये इसमें जो भी आप मैनेज करेंगे वो अगर पॉजिटिव एरर है तो टू लार्ज हो जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेट होते होते, और नेगेटिव एरर है तो बहुत यानी कि थोड़ा हो जाएगा, टू स्मॉल हो जाएगा। तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, अगर कोई फासला मालूम किया गया जो कि सही फासले से ज़्यादा है, जब भी मैं आपको बतलाया हूँ कि अगर जो चेन है, टेप है, वो ज़्यादा है, उसका फासला ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं कि वो 20 मीटर की है, आप समझ रहे हैं वो 30 मीटर की है, लेकिन वो 20 मीटर से ज़्यादा है, वो 30 मीटर से ज़्यादा है, चेन हो या टेप हो जो भी हो। तो इसमें जो भी आप फासला मालूम कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वाली चेन लेकर जा रहे हैं, और जो वो हो गया है जिसमें एरर आ गया है, जो एलोंगेट हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, आपके उससे जो फासला मालूम किया जा रहा है उसमें एरर आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर फासला कम मालूम किया गया, वो उसका जो फासला है उससे कम मालूम कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से भी एरर आता है। 4 मीटर है, आप 4 मीटर की बजाय 4.2 मीटर मालूम करके आ गए, तो मतलब आप ज़्यादा मालूम करके आ गए, ये पॉजिटिव एरर हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, आप उसका करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से 4 मीटर का लाइन है, आप 3.95 मीटर ऐसा मालूम करके आ गए, मतलब 4 मीटर मालूम करना था, आप कम मालूम करके आ गए, तो जो एरर है वो नेगेटिव एरर है, उसका उसका जो करेक्शन है करेक्शन वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव। हमेशा याद यस रखिए, सर, जो भी ऑपोजिट होता एरर है सर है, एक दूसरे से। जो नेगेटिव एरर है उसका करेक्शन पॉजिटिव हो पॉजिटिव जाएगा। है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव एरर है उसका करेक्शन नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। है। तो ये आपका सिस्टमैटिक एरर है। अब इसके बाद नेचुरल एरर्स के कुछ मिसालें हैं, ये एक बार देख लीजिए। ये एरर सर्वेइंग की वजह से, सर्वेयर्स की वजह से होता है। सर्वेयर्स मतलब आप और हम लोग, हम और आप लोगों को सर्वेयर्स बोलते हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, उनकी वजह से होता है। और उनके तजुर्बा, गलत यानी कि तजुर्बा और गलत मालूमात, लापरवाही, और जो है चौकन्ना नहीं रहना है, इसकी वजह से होता है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल दी गई, एरोज का डिस्प्लेसमेंट अलग गलत है। एरोज का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वहां पे जो एरोज लगाए हैं वो गिर गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, आप नहीं देखे। और उसका जो काउंटिंग है वो भी आप सही तरीके से नहीं किए हैं। जो निशानात लगाए गए थे उसमें आप, जो जिस पर एरोज लगाए गए थे, वहां पर आप उसकी ना तो काउंटिंग सही किए हैं, और वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, ये भी आपको अंदाजा नहीं हुआ है, तो यहाँ एरर आएगा। उसके बाद जिस चेन को गलत रुख से, गलत डायरेक्शन से पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल ए से बी पढ़ना है, अब इस बारे में हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो चेन पढ़ने का ताल्लुक है। तो आप देखिए टैलीज मौजूद हैं, टैलीज में आपको ये पता चलेगा कि जो क्या बनना चाहिए, एक मिनट, टैलीज में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से आपको फासला आ रहा है, सिंगल टैली का मतलब क्या है, डबल टैली का मतलब क्या है, और ट्रिपल टैली का मतलब क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो इस तरीके से अगर आप गलत रुख से पढ़ रहे हैं, अगर आप गलत पकड़े हुए हैं, एक तरफ से अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो सही रहेगा। अब आप उसी टैली को आप दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो उसका फासला अलग रहेगा। तो इसके लिए आप जो चेन पढ़ने वाला जो वीडियो है वो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट नोट करने के लिए। अब उसके बाद देखिए आप ये जो है, अब यहाँ पे देखिए एरोज की गलत गिनती, काउंटिंग गलत, जैसा अभी मैं आपको बोला, जितने एरोज हैं वहां पे लगाए हैं, अगर आप गलती कर दिए हैं तो फिर वहां पे फासला भी गलत आएगा। और उसके बाद टेप में जीरो रीडिंग सही नहीं पढ़ने की वजह से, जीरो रीडिंग कहाँ है, जहां पर उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आप सही नहीं लिए, और इनिशियल पॉइंट पर आप टेप गलत तरीके से रखे हैं, तो और गलत तरीके से आप रीडिंग नोट कर रहे हैं,
तो उससे भी एरर आता है। ये तमाम क्या है, मिस्टेक्स है। सही जो है सही रीडिंग है लेकिन गलत लिखने में गलत लिख रहे हैं। रीडिंग सही है लेकिन क्या कर रहे हैं, लिखने में गलत लिख रहे हैं। गलत लिख रहे हैं, और सही रीडिंग को गलत बोल रहे हैं। तो एक साहब रीडिंग मतलब सर्वेयर्स में एक सर्वे कर रहे हैं, एक रीडिंग पढ़ रहे हैं, एक रीडिंग जो है नोट कर रहे हैं, एक रीडिंग बोल रहे हैं। तो दोनों तीनों में जो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो सर्वे कर रहे हैं वो गलत सर्वे कर रहे हैं, एरर आता है। अगर जो रीडिंग देखकर बोल रहे हैं अगर वो गलत बोल रहे हैं तो एरर आता है। लेकिन दोनों काम सही हुए लेकिन लिखने वाले जो साहब हैं वो गलत लिख रहे हैं, तब भी एरर है। तीनों भी एरर कर, तीनों से भी गलती हो सकती है, किसी एक से भी गलती हो सकती है। तो ये तमाम चीजों को हम मिस्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिस्टेक्स। हाँ, मिस्टेक्स कहेंगे। तो इसमें देखिए आप अगर ट्रू डिस्टेंस मालूम करना है तो कैसा करेंगे? ट्रू डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि सही फासला निकालने के लिए इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, यानी कि जो चेन की गलत लेंथ है गलत है। वो आप लिखेंगे ऊपर, उसको L1 बोलेंगे। उसके बाद करेक्ट लेंथ ऑफ चेन नीचे लिखेंगे, उसको L बोलेंगे, इनटू मेजर्ड डिस्टेंस। इस तरीके से ये फार्मूले से आपको सही डिस्टेंस आ जाएगा। और एरिया के लिए इसी फार्मूले में आप इसको मेजर डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस का S लिख दिया सर किसका डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस? फासला जो मालूम किए हैं। तो सर तो चैन, तो जब हम लोग का ये होगा एरर होगा चैन में, तो फिर फासला कैसे नापेंगे? एरर हो चुका, फासला भी आप मालूम कर चुके, अब उसको सही करना है। सर ये एमएस कहाँ से आएगा? सर L1 L तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन एमएस कहाँ से आएगा? मेजर्ड फासला है, डिस्टेंस है वो। सर सर जो सही है वही है। अब उसको ज्यादा आप घूरिए मत, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको गौर कीजिए। करेक्शन फॉर एरिया में क्या है, सेम फार्मूला है, अब उसको आप स्क्वायर कर देना है और कैलकुलेटेड एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वहां पे मेजर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए थे ट्रू डिस्टेंस में, यहाँ पे क्या करना है, एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद टेप करेक्शन में देखिए आप, करेक्शन फॉर लेंथ में ये करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, ये जो सी है, ये CABS क्या चीज है, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ है। सी क्या चीज है, करेक्शन फॉर टेप लेंथ। और LM क्या है, मेजर्ड लेंथ। और LD क्या है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप, ये टेप करेक्शन के लिए। और उसके बाद करेक्शन फॉर पुल, यानी कि अगर आप टेप को खींच रहे हैं उसके लिए जो फार्मूला है C पुल, यानी करेक्शन फॉर पुल। C पुल का मतलब करेक्शन फॉर पुल क्या है, PM - P0। अप्लाइड पुल, कौन सा फोर्स से आप अप्लाई किए हैं। और स्टैंडर्ड पुल क्या है, स्टैंडर्ड खींचने का जो पुल है वो कितना है, स्ट्रेंथ कितने स्ट्रेंथ से उसको खींचना था, कितना स्ट्रेंथ आप अप्लाई कर दिए। उसके बाद L क्या चीज है, मेजर्ड लेंथ है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेंटीमीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका क्रॉस सेक्शन एरिया, टेप का क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ई क्या है। ये तमाम चीजें आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी। अब इसके हिसाब से जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप इसका करेक्शंस मालूम कर सकते हैं। अब ये थर्ड करेक्शन क्या है, करेक्शन फॉर सैग है। ये L/2.4 W/P स्क्वायर। L क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स का मतलब, सैग का मतलब जो टेप झूल जाता है उसको सैगिंग बोलते हैं। तो दो तरफ जो पकड़ेंगे तो बीच में झूलेगा ना, तो जब झूल रहा है तो कितना झूल रहा है वो हिसाब से आप करेक्शन करेंगे। तो वेट ऑफ द टेप इन न्यूटन, W का मतलब, और P पुल अप्लाइड इन न्यूटन, इसके हिसाब से आप करेक्शन फॉर सैग मालूम करेंगे। करेक्शन फॉर टेम्परेचर के हिसाब से करेक्शन है ये। तो इसमें देखिए TM - T0, TM का मतलब मीन टेम्परेचर द टाइम ऑफ मेजरमेंट के वक्त जो टेम्परेचर था, मीन टेम्परेचर, वो है TM।
टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसके लिए टेप बनाया गया है। तो इसके हिसाब से ये क्या है? अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टेप मटेरियल, और एल क्या है? मेजर्ड लेंथ। इसके हिसाब से करेक्शन फॉर टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद करेक्शन फॉर स्लोप, स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन के लिए ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये एल से माइनस कर रहे हैं आप। तो एच स्क्वायर बाई 12 क्या है? आपके क्या होना चाहिए? स्लोप करेक्शन है। तो स्लोपिंग डिस्टेंस है एल, और डिफरेंस ऑफ हाइट क्या है? आपका एच है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, सॉल्व प्रॉब्लम है, एक बार देखिए। अभी जो भी आपके डाउट्स हैं हम आखिरी में लेंगे आपके। तो एक खत मतलब लाइन, एक खत का फासला मालूम किया गया जो कि 720 मीटर पाया गया। चेन 20 मीटर की इस्तेमाल की गई और चेन 15 सेंटीमीटर कम है। चेन कितना कम है? 15 सेंटीमीटर कम है। तो खत का फासला मालूम करें, खत का सही फासला मालूम करें, ट्रू लेंथ। अब देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन क्या है? 19.85 एक्चुअल लेंथ है ना। यहाँ पे देखिए 20 माइनस 0.15, एक्चुअल लेंथ क्या है? 19.85 है। और ट्रू लेंथ क्या है? क्या होना चाहिए उसको? 20 मीटर होना चाहिए, इंटू मेजर डिस्टेंस। तो आप 720 मालूम करके आ गए। कितना मालूम करके आए? 720। मगर वो है क्या? 714.6 मीटर है वो। एक्चुअल क्या है? 714.6 हाँ, 714.6 ये एक्चुअल फासला है। एक्चुअल फासला जब ये है तो जो क्या बोलना चाहिए? एरर है। एरर क्या हुआ भाई? 5.4 मीटर सर। जी यस सर 20 ये कर देंगे। 5.4 एरर, 5.4 मीटर मीटर का एरर है। तो ये आप क्या करना है? इसमें माइनस करना है ना। ये पॉजिटिव एरर है, इसका करेक्शन नेगेटिव होगा सर। जी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। ये कॉपीज आप निगेटिव पहुंचा कैसे दी हुआ सर? जाएंगी। इतना तो बता दे सर। एक मिनट, एक मिनट। ये कॉपी एक बार आप देखिए, देखने के बाद आप सवालात कीजिए। अभी हम इसी किस्म का एक और एक प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पर ये एरिया का है, जैसा आपने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर भी जो लेंथ है 30 मीटर की चेन है, और वो 29.89 मीटर की हो गई, वो मतलब कम था 11 सेंटीमीटर। और मेजर्ड एरिया 4000 मीटर स्क्वायर, ऐसा मालूम करके आगे सही एरिया क्या है मालूम करना है। तो सही एरिया के लिए आप यहाँ पे डाल दीजिए, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो चेन का एक्चुअल लेंथ है और जो ट्रू लेंथ है, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो हिसाब से आपको जो वैल्यू आएगी 3970.720 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। लेकिन आप क्या मालूम करके आ गए थे? 4000 मीटर स्क्वायर मालूम करके आ गए थे। मगर वो जो एरिया है वो एरिया तो कम था। ये एक्चुअल है, ये ट्रू एरिया है। बात समझ नहीं आपको? ये क्या है? ये है ट्रू एरिया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप ज्यादा मालूम करके आ जा रहे हैं लेकिन वो एरिया कम निकल रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा इसलिए हो जा रहा है कि चेन कम है। यहाँ पे 11 सेंटीमीटर कम है, वहां ऊपर भी कुछ सेंटीमीटर कम थी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। ये पूरे सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप रेशियो में दिया गया है स्केल, क्योंकि अलग टाइप का प्रॉब्लम मैं करना चाह रहा था। अब यहाँ पे 20 मीटर की चेन से पैमाइश की गई, और पहले चेन 20.1 मीटर की थी, पैमाइश के बाद 20.3 मीटर की हो गई। पहले आप चेन पहले से मालूम करें आप चेन कितना फासला है। तो काम शुरू करने से पहले 20.1 मीटर की चेन थी, ठीक है? यस सर। हाँ। अब काम खत्म करने के बाद फिर से चेन को देखे तो चेन 20.3 मीटर की हो गई। बात समझ में आई आपको? यस सर।
और जो 1:800 स्केल की मदद से प्लान बना दिए, नक्शा बना दिए, जो 32.56 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया भी मालूम कर लिए। बात समझ में आई आपको प्रॉब्लम? Yes. अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, एक 20 मीटर की चेन लेके गए, ठीक है। उसके बाद वो चेन जब शुरुआत में 20.1 मीटर की थी, बाद में काम खत्म होने के बाद 20.3 मीटर की हो गई, यानी कि एलोंगेट हो गई। अब उसमें क्या हो गया, 1:800 स्केल से उसका जो भी काम कर लिए थे वो काम सही है ऐसा सोच के उसका प्लान भी बना दिए, यानी कि नक्शा भी बना दिए। अब हम क्या करना है, सही फील्ड एरिया मालूम करना है। अब देखिए आप, इसमें चेन में कितनी गलती है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि शुरुआत में 20.1 मीटर की थी, आखिर में 20.3 मीटर की। अब ये 20.3 मीटर की कब हुई नहीं, ये नहीं बोल सकते ना। No, sir. मतलब 5 मिनट के बाद हुई, आधे घंटे के बाद हुई, 1 घंटे के बाद, ये नहीं बोल सकते आप। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sir. दोनों का मेन निकालेंगे सर। मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो क्या हो गया, 20.2 मीटर का चेन है, Yes, मीन sir. एलोंगेशन बोलते हैं उसको। तो मीन एलोंगेशन के बाद अब क्या है, अब ये प्रॉब्लम ये हिसाब ऊपर वाला हिसाब का हो गया। अब क्या है, 1:800 के हिसाब से, स्केल के हिसाब से एरिया मालूम कर दिए, और एरिया है 8/64 होते हैं ना। Yes, sir. हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। स्केल्स के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, एक बार वो क्लास देख लीजिए जो नहीं देखे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1:800। अब वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। एक यस सर। क्वेश्चन बाद में, आखिर में। अब उसमें क्या है, मेजर्ड फील्ड एरिया। मेजर्ड फील्ड एरिया कितना है यहाँ पे आप प्रॉब्लम में देखिए, 32.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, Yes, ठीक sir. है। अब ये हम जमीन का मालूम करें, ये जो है पेपर का है, किसका है, पेपर का। अब ये चीज समझना है तो क्या करना, स्केल्स जो मैं पढ़ाया हूँ वो पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़े, नहीं देखे, नहीं सोचे, नहीं समझे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, एक बार फिर क्लास के बाद देख लीजिए। अब ये दोबारा मैं आपको नहीं समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, वो अगर आप नहीं समझे हैं तो ये आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं 1:1 से 1:1 लाख तक आपको समझा दिया, उसमें समझाया ना। Yes, sir. हाँ, जब मैं समझा दिया हूँ तो आप उसको समझना आपका काम है, और मैं डाउट्स अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बशर्ते है कि आप वो वीडियो लेक्चर आप सुने समझें, अब बाद में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 32.56 इंटू 64 कर दिए हम, 32.56 इंटू 64। ये है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। 32.56 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, ये हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कर दिए तो ये 2083.84 मीटर स्क्वायर ये मालूम हुआ। ये ऐसा मालूम क्यों करे, क्योंकि फील्ड का एरिया नहीं दिया प्रॉब्लम में। फील्ड का एरिया दिया प्रॉब्लम में? No, sir. वो तो नहीं, मार्क्स में आया था। फील्ड का एरिया नहीं दिया, पेपर का एरिया दिया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया दिया। फील्ड का एरिया नहीं देने से हम फील्ड का एरिया मालूम करें, एक्चुअल एरिया मालूम करें। किसके हिसाब से मालूम करें, स्केल के हिसाब से मालूम करें। अब ये प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम जो करे उसके बराबर आ गया ना। Yes, sir. अब देखिए, ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड मालूम कर रहे हैं हम, वैसा ही जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मालूम करें, लेकिन Yes, sir. formula थोड़ी लगा देर पहले वाले केस में इसको लाना पड़ा, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम करे थे एरिया का, वो हिसाब का, वो पैटर्न का, वो मोड का प्रॉब्लम नहीं था। उसको हम यहाँ पर एवरेज यानी कि लेंथ मालूम करें चेन का, उसके बाद हम फील्ड का एरिया मालूम करें। दोनों चीजें प्रॉब्लम में डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। वैसा मालूम करने के बाद अब ये प्रॉब्लम किस हिसाब में आ गया, अभी थोड़ी देर पहले जो एरिया वाला ट्रू एरिया वाला जो प्रॉब्लम था वो हिसाब में आ गया। जब वो हिसाब में आ गया तो वो उसके हिसाब से वो फार्मूले में आप वैल्यूज डाल देंगे, उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब एक पैटर्न का हम देख लेते हैं।
ताकि अलग अलग किस्म के पैटर्न्स के प्रॉब्लम्स, केसेस के प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएं, आप उसको सही तरीके से हल कर सकें। सेम पैटर्न का है तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, अगर अलग पैटर्न का है तो मैं आपको बता दूंगा। ये स्लोप का तो मालूम है ना आपको, cos थीटा वाला, पिछले Yes, क्लास sir. में हम पढ़े थे स्लोप करेक्शन स्टूडेंट्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ, स्लोप करेक्शन वाला आपको हम पिछले बार क्लास में बताए थे ना, वही चीज है। ये स्लोप करेक्शन के हिसाब से करना है। और ये जो है आपके इसमें भी आप tan थीटा की मदद से स्लोप मालूम कर लेंगे और उसके बाद cos थीटा अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो है आपके डिफरेंस ऑफ लेवल्स है, यहाँ पर आपके पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए बी का फासला मालूम कर लेंगे। ये तमाम चीजें हम पिछले क्लास में या पिछले से और पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अलग और एक पैटर्न का प्रॉब्लम चल रहा है, टेप का है। ये टेप में अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपको बताए थे हम कि कोई यानी कि करेक्शन फॉर पुल है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर है, करेक्शन फॉर सैग है, टोटल करेक्शन है। अब यहाँ पे टेप के मामलात में जो फार्मूलाज आपको बतलाए थे वो हिसाब से यहाँ पे आप देखिए कि जो वैल्यूज दिए गए हैं प्रॉब्लम में, वो वैल्यूज आप लिख लीजिए। लिख लेने के बाद उसके यूनिट्स परफेक्टली लिख लीजिए। लिख लेने के बाद आप फार्मूलेज में तमाम वैल्यूज डालते जाइए। करेक्शन फॉर पुल थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दिया कि पीएम, पी नॉट, ए और ई का मामला क्या है, एरिया है, और जो है आपके जो स्टैंडर्ड पुल है, अप्लाइड पुल है, तमाम चीजें। और जो है इसके हिस्सा यहाँ पे भी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ क्या बनना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के वक्त का टेम्परेचर है, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, और जो है आपके जो भी आंसर आता है उस आंसर को आप जोड़ देना है। आंसर को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देना उसमें है। करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग, ये तीनों करेक्शंस किस में आएंगे, चेन में नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे बताइए, में सर टेप में आएंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स भी हैं और एरर्स के बारे में भी है, ताकि एरर हमारे चेन सर्विंग के दौरान अगर कोई एरर होता है और उसको जो है अगर हम कैलकुलेशन के जरिए, फार्मूलाज के जरिए निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रू लेंथ मालूम कर सकते हैं, या ट्रू एरिया मालूम कर सकते हैं, तो मालूम कर लेंगे। और अगर टेप है तो उसमें करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग, ये तमाम चीजें कर सकते हैं, तो कर लेंगे। अगर इसके अब बियॉन्ड अगर मामलात हैं, अगर सर्वेयर के जरिए कोई गलती हो रही है और जो है लापरवाही कहीं हो रही है और जो है सही काउंटिंग नहीं हो रही है, अगर किसी और किस्म का एरर है, तो ये काम हमको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, और इसमें जो कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। तो इसलिए आज का क्लास आपको पढ़ाया गया था, जिसमें आपको ये समझाया गया, ये बतलाया गया कि एरर्स के टाइप्स, एरर्स की अक़साम, और जो है एरर्स को मालूम करना, एरर्स के की मकदार मालूम करना, एरर्स का कैरेक्टर मालूम करना। पॉजिटिव एरर है तो उसका करेक्शन नेगेटिव होता है, नेगेटिव एरर है तो उसका करेक्शन पॉजिटिव होता है। इस तरीके से तमाम चीज़ें आपको समझाई गई हैं। और अगली क्लास में अगला जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, अब यहाँ पर इस टॉपिक के साथ, इस उन्वान के साथ हमारा सेकेंड यूनिट मुकम्मिल होता है। तो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट के साथ हमारा बेसिक सर्विंग का कॉन्सेप्ट और चेन सर्विंग आज की क्लास के हिसाब से मुकम्मिल हुआ। अगली क्लास से आपके डाउट्स क्लियर करने के बाद हम कंपास सर्विंग शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके सर।